साथियों, आपको शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय संगीत के दुरुपयोग की निंदा व तृष्णा। आइए सुनते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 102 से संगीत के दुरुपयोग की निंदा व तृष्णा। स्वर की साधना शब्द ब्रह्म का अभ्यास वस्तुतः एक साधना है जिसका अवलंब लेकर मनुष्य अपने भीतर के सुंदर को ही नहीं शिव और सत्य को भी उल्लसित कर सकता है और उस आंतरिक तृष्णा की तृप्ति कर सकता है जिसकी लालसा से उसे विविध विधि कामनाएं और प्रवृत्तियां अपनानी पड़ती हैं। संगीत के योग सूत्र में यही स्पष्ट किया गया कि योग साधना के अनेक प्रकारों में नाद योग की स्वर साधना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। गीता में भगवान ने अपने को वेदों में सामवेद बताया। वेदानाम सामवेदो अस्मि। सामवेद में भी संगीत ही है, पर उसमें पवित्र उद्देश्य और आदर्शों का समावेश है। इसलिए उस स्वर लहरी को वंदनीय और उपयोगी कहा गया। सामवेदः स्मृत पितृयस्त स्मात् तस्या शुचिर ध्वनि। मनु 4/124। रुद्रः साममयो तस्या शुचिर ध्वनि। मार्कंडे पुराण 102/109। कहते हैं चिर अतीत में मनीषियों ने उसका विकास विस्तार इस दृष्टि से किया था, लय और ताल का समन्वय करके वाद्य यंत्रों को नहीं, अंतरंग की स्वर वीणा को झंकृत करने का उपक्रम किया था। संगीत किसी समय भगवदोपासना का ही एक माध्यम था। सुनाने वालों में वह आत्मोल्लास जगाता था और उसे कुत्सा से ऊंचा उठाकर भूमा में प्रतिष्ठित करता था। अपनी इसी विशेषता के कारण वह लोक श्रद्धा का माध्यम रहा। संतों ने उसे प्राण प्रिय माना और उसके सहारे लक्ष्य पूर्ति की दिशा में सफल प्रयाण किए। इसमें इनका ही नहीं वरन सुनने वालों का भी आत्मोत्कर्ष जुड़ा हुआ रहता था। शाम गान के दिव्यदर्शियों से लेकर देवर्षि नारद तक और अंततः वह पवित्र धारा अनेक संत साधकों में प्रवाहित होती हुई हरदास एवं तानसेन तक चली आई। यह प्रवाह यथाक्रम चलता रहता है और अपना स्तर यथास्थान बनाए रहता है, तो उससे भावनात्मक महानता की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति में ही बनी रहती है। दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि पतन के सर्वभक्षी आक्रमण से संगीत भी बच नहीं सका। वह योगाभ्यास से नीचे उतरा और कला बना, इससे भी नीचे गिरा तो नट विद्या मात्र बनकर रह गया। आज वह इसी दयनीय दुर्दशा की स्थिति में पड़ा है। संगीत को कला इसलिए बनना पड़ा कि वह लोक रुचि के पीछे चलकर आजीविका और प्रशंसा का माध्यम बन सके। यहाँ तक भी गनीमत थी। अन्य व्यवसायों की तरह ही संगीत भी किन्हीं पेशेवरों का पेशा रहे तो उन्हें व्यवहारिक जीवन की एक आवश्यकता मानकर गायक वादकों को साधक तो नहीं पर श्रमजीवी कहा जा सकता है। श्रमजीवी कहा जा सकता था। दुखद स्थिति तब उत्पन्न हुई जब वह साधना तो दूर कला भी न रही और कुत्साओं के हाथ का खिलौना बनकर व्यसनी और व्यभिचारियों की तुष्ट पुष्ट के काम आने वाला एक नशा भर बनकर रह गया।
सामंतों और अमीरों की पशु प्रवृत्ति को अधिकाधिक उत्तेजित करना और पशु को अधिकाधिक उग्र बनाने भर के लिए जब उसने अपनी आत्मा को बेच दिया तो वह तत्वदर्शी की आत्मा बिलक बिलक कर रोई होगी, जिसने स्वर विज्ञान द्वारा नर को नारायण बनाने के सपने देखे होंगे। महाभारत के बाद एक ऐसा युग आया जिसमें राष्ट्र को दीर्घ काल तक पराधीन रहना पड़ा। पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा राष्ट्र भौतिक अत्याचारों से पीड़ित तो हुआ ही, उसके सांस्कृतिक मूल्यों पर भी गहरा कुठारा घात हुआ। जहां एक ओर आताताइयों ने अपने आतंक द्वारा धन संपत्ति का शोषण किया, वहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। धर्म, संस्कृति, सभ्यता, कला, संगीत, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिस पर प्रहार करने का प्रयास न किया गया हो। परतंत्रता न केवल बाह्य गतिविधियों, चेष्टाओं की स्वतंत्रता पर रोक लगाती, अपितु स्वतंत्र चिंतन एवं विचारों को भी प्रभावित करती है। मौलिक एवं स्वतंत्र चिंतन के अभाव में कोई भी राष्ट्र अपने सांस्कृतिक मूल्यों को स्थिर बनाए रखने में समर्थ सिद्ध नहीं होता। फलस्वरूप स्वतंत्र चिंतन के प्रवाह के अवरुद्ध होने से बाह्य विचार हावी होने लगते हैं। हमारी संगीत कला के क्षेत्र में भी यही हुआ। सामंतों शासकों ने इस सशक्त माध्यम का उपयोग व्यक्तिगत क्षुद्र हास्य परिहास के लिए किया। पैसे के द्वारा कला को क्रय किया जाने लगा। कमजोर एवं लचीले मनोभूमि के संगीतज्ञों ने राजाओं शासकों के हाथ अपनी कला को बेच दिया। राजाओं के गुणगान, सौंदर्य, अभिव्यक्ति, वासनात्मक अभिरुचियों को बढ़ाने में संगीत की तान थिरकने लगी। कितने ही कला के साधकों ने अपनी आराधना को विक्रय करने से इनकार किया। उनके ऊपर अत्याचार किया जाने लगा। आतंक एवं दबाव में अनेकों को अपनी कला को महलों में कैद होने के लिए बाध्य किया। जिन्होंने इनकार किया उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। इस तरह महान संगीत साधना एक व्यवसाय बन गई। जो कभी स्वांतः सुखाय से अभिप्रेरित लोक रंजन और परामर्थ साधना का अंग थी, वह निम्न प्रवृत्तियों, वासनाओं को भड़काने की एक माध्यम बनकर रह गई। मध्यकालीन इतिहास पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि अपवादों को छोड़कर अधिकांशता ने अपनी साधना का राजा शासकों के गुणानुवाद, चापलूसी के लिए दुरुपयोग किया। इतिहास में नादयोग के माध्यम संगीत का पतन यहां से होता है। अपवाद स्वरूप कुछ साधक ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी साधना को इन तुच्छ प्रवृत्तियों के लिए घुटने नहीं टेके। इन साधकों को महापुरुष के रूप में इतिहास सदा याद करेगा। सूर, तुलसी, कबीर, मीरा के उद्गारों ने न केवल तत्कालीन सांस्कृतिक को पतन के गर्त में गिरने से बचाया, अपितु उनके योगदान युग युग तक प्रेरणा देते रहेंगे। सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य का नाम भी इन महापुरुषों की श्रेणी में आता है। श्री कृष्ण की भक्ति में अपनी संगीत की लहरी द्वारा जो लय छेड़ी, उससे प्रभावित होकर सूरदास जैसे भक्ति रस के मूर्तिमान स्वरूप निकल पड़े। तत्कालीन स्वर साधकों में तानसेन एवं बैजू बावरा को विशेष ख्याति मिली। तानसेन के स्वर में आकर्षण तो था, किंतु प्रांतः सुखाय के लिए उसकी कला का उपयोग होने के कारण किसी को प्रेरणा देने में असमर्थ थी। कहा जाता है
कि एक बार अकबर ने तानसेन से उसके गुरु हरदास का संगीत सुनने की इच्छा प्रकट की, किंतु हरदास ने अकबर को अपना संगीत सुनाने से इनकार कर दिया। अकबर ने उनका संगीत सुनने का दूसरा रास्ता अपनाया। लुक छिपकर जब हरदास संगीत साधना में डूबे थे, उनके प्रभावशाली संगीत को सुना। सम्राट ने अपने जीवन में इतना आकर्षक स्वर कभी नहीं सुना था। तानसेन से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गुरु के स्वर में तुमसे भी अधिक प्रभाव एवं आकर्षण क्यों है? तानसेन ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी संगीत साधना स्वांतः सुखाय के लिए होती है, जबकि हमारे गुरुदेव उससे परमात्मा की स्तुति गाते हैं। अंतर का कारण यही है। इस तरह मध्यकालीन युग संगीत कला की अवनति का युग बना, अवनति का युग बना, और तब से निरंतर उसका स्वरूप अधोगामी बना रहा। आज तो क्या गायक, क्या वादक, सरस्वती के उपासक लक्ष्मी के कीर्तिदास बन गए। मुट्ठी भर लोगों ने जीवन के नितांत संवेदनशील और गोपनीय पक्ष को मानवीय दुर्बलता के रूप में पहचाना, उसे अर्थ दोहन का माध्यम बना लिया। इसे समाज का बौद्धिक दिवालियापन और तथाकथित कलाकारों की ब्लैकमेल ही कहना चाहिए। इन दिनों सिनेमा जैसी ब्लैकमेल ही कहना चाहिए कि इन दिनों सिनेमा जैसी कैद में वह पात्र काम छदा भड़काने का माध्यम बन गया। यह मध्य युग से उत्तरोत्तर पतन क्रम है। अपने समाज में भगवत भक्ति का भावोद्दीपन मनुष्य के देवत्व के जागरण का अविच्छिन्न अवलंबन माना जाता रहा है। तदनुसार संतों, ब्राह्मणों, मनीषियों, धर्मोपदेशकों को भूषिर कहकर उनकी चरण धूल मस्तर पर चढ़ाने की परंपरा रही है। संगीतकार इसी पंक्ति में बैठता था, उसकी गणना इसी वर्ग में की जाती थी। स्वर साधक को योग साधकों के बीच ही माना जाता था, उसे वैसी ही श्रद्धा प्रदान की जाती थी। कहना न होगा कि कभी किसी श्रद्धास्पद को रोजी रोटी की शिकायत नहीं करनी पड़ी। रोटी की चिंता ने उन्हीं को खाया जो आत्म विस्मरण के गर्त में गिर चुके। रोटी के नाम पर दौलत की हविश उन्हें सताती है, जिन्होंने आंतरिक गर्मा का विसर्जन करके विलासिताओं, लिप्साओं और अहंता की भौतिक तृप्ति के लिए व्याकुल रहने की दुष्प्रवृत्ति अपना ली। कोई भी क्यों ना हो, भले ही वह संगीतकार ही क्यों ना हो, इस स्तर पर उतरेगा तो वह अपना ही नहीं, अपने संपर्क में आने वालों का भी पतन के गर्त में धकेलेगा। संगीत के पतन का वह आरंभ बढ़ते बढ़ते आज इस सीमा तक पहुंच गया कि इन दिनों कामुकता भड़काने वाली दुष्प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम संगीत है। स्वर साधना अब कला भी नहीं रही, वह नटनी, नर्तकी, गायकी, वेश्या हरजाई है। उसका तन अब कोठे पर किसी भी कोठी के आगे समर्पित होने के लिए सजा बैठा है। संत परंपरा सामंतों के आश्रय में विकृत हुई तो अब वह कुत्साएं भड़काने वाली विडंबना मात्र रह गई। धन वैभव तो वेश्याएं भी कमाती हैं। मित्रों, धन वैभव तो वेश्याएं भी कमाती हैं। तालियां बजने और वाहवाही सुनने का लाभ तो नगनिकाओं और विषकन्याओं को भी मिल जाता है। ऐसी ही प्रशंसा यदि आधुनिक गीत वाद्यों की कला को मिले तो उसे नियत का क्रूर व्यंग्य ही समझा जाना चाहिए। संगीत में सम्मोहन है, इसे ऋषियों के हाथ में ही रहना चाहिए।
कुत्साओं की खिलवाड़ के लिए उसका प्रयुक्त किया जाना जनजीवन को विषपान ही करा सकता है। साथियों, जंगली जंतुओं का वध करने के लिए अहेरी और सपेरे भी संगीत का प्रयोग करते हैं। हिरणों को, सांपों को पकड़ने के लिए भी संगीत सम्मोहन का प्रयोग होता है, पर वह न शुभ है न श्रेयस्कर। शालीनता की दृष्टि से यह उचित नहीं कहा जा सकता कि संगीत जैसे शब्द योग को दौलत अथवा वाहवाही लूटने के प्रलोभन में, लोकमानस का विनाश करने में प्रयोग किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के समापन के साथ। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।